हम लोग मिरर न्यूरॉन्स के ऊपर बात कर रहे थे और हमने देखा था कि जब मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो आपको इंड्यूस करवाते हैं कि जो सामने वाला बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो आपको भी वैसा ही एक्शन परफॉर्म करना है। तो एसोसिएशन एरियाज मैसेज देंगे प्री फ्रंटल एरिया को, फिर प्री फ्रंटल एरिया जो है वो आपको मैसेज दे देगा किसको, प्री मोटर एरिया को। अब प्री मोटर एरिया क्या करेगा, मोटर एक्टिविटी इंड्यूस कराएगा बाय सेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स अब कौन भेजेगा, प्री मोटर एरिया नीचे भेजेगा। साथ साथ में वो अपनी हेल्प लेगा एक अदद अपने भाई से जिसको कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया, तो वो प्राइमरी मोटर एरिया को भी मैसेज दे देगा कि भाई तू भी अपने कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स नीचे रिलीज करवाओ। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक मोटर एक्टिविटी हो जाएगी, जो सामने वाला बंदा जैसे एक्टिविटी कर रहा होगा आप भी वैसी एक्टिविटी करोगे। उसके बाद हमारे पास एक और तीसरा जो मोटर एरिया है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पॉस्चरल बैलेंस के लिए रिलेटेड होता है। आपका पॉस्चर मेंटेन करके रखता है, बंदे का एटीट्यूड शो कराता है। एटीट्यूड से मुराद ये नहीं कि आप अना दिखा रहे हो, गुरूर दिखा रहे हो। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की पॉस्चर कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप है ना किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। तो ये कहलाता है बंदे का एटीट्यूडनल बिहेवियर। एटीट्यूडनल बिहेवियर ये होता है कि आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है। ठीक है, कोई भी जब आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इसके पीछे जो आपकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड से मुराद कि आपका पोस्चर कैसा है, आपकी जो है बॉडी फिजिक कैसी है, आपका बॉडी बैलेंस कैसा है। तो ये जो चीज़ें होंगी वो कौन कंट्रोल कराता है, सप्लीमेंट्री एरिया। ठीक है, लाइक कि आप एक टीचर के सामने खड़े हो। ठीक है, तो अब टीचर के सामने आप खड़े हो तो आपका पोस्चर कैसा है, आपका बॉडी बैलेंस कैसा है। ठीक है, तो उनको उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोस्टली लाइक कि एंटी ग्रेविटी जो मसल्स होंगे उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्री सिस्टम जो है वो मोटर फाइबर्स भेजेगा। ठीक ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है कि पोस्चर मेंटेन कैसे हो रहा है कि आप सामने वाले, आप किस बंदे के सामने खड़े हो, आप टीचर के सामने खड़े हो तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। अब बॉडी पोस्चर बनाने के लिए जो मसल्स काम करते हैं उनको मोटर इम्पल्स कौन भेजेगा, सप्लीमेंट्री एरिया भेजेगा। ठीक, चीज़ समझ में आ गई कि आपने जैसे अब इसका एक्शन हम एसोसिएट करते हैं कि इसका एक्शन कैसे होता है। लेट्स से कि आपने देखा सामने टीचर खड़ा है। ठीक है, विजुअल एरिया ने मैसेज दे दिया एसोसिएशन एरिया को। ठीक है, टीचर की एक अदद आवाज़ भी सुन ली, ए यर्शियान इधर खड़े हो, सीधे खड़े हो। एक आवाज़ भी आ गई, एक अदद ऑडिटरी एरिया ने आवाज़ भी सुन ली। ठीक, उसके बाद फिर आपने टीचर को देख भी लिया, आवाज़ भी आ गई। उसके बाद एसोसिएशन एरिया क्या करेंगे, एसोसिएशन एरिया आपका थिंकिंग भी डाल देंगे कि यार अगर मैं इस टीचर के सामने ढीला ढाला खड़ा हुआ तो ये तो टीचर मुझे 2 चपेट मार के क्लास से निकाल देगी। ठीक है, तो आपने फियर भी डाल दिया। लिम्बिक सिस्टम क्या करेंगे, आपकी फियर भी डाल देंगे। हम लिम्बिक सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। लिम्बिक सिस्टम जो है आपका फियर भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आपकी सारी फीलिंग्स और आपका एसोसिएशन एरिया, लिम्बिक सिस्टम प्लस एसोसिएशन एरिया, ये लोग क्या करेंगे, लिम्बिक सिस्टम बेसिकली आपकी फीलिंग्स जोड़ता है। कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे होते हो तो उसके साथ जो फीलिंग्स जुड़ती हैं वो लिम्बिक सिस्टम जोड़ता है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, फीलिंग्स जोड़ेगा कि अगर ये काम मैंने नहीं किया, अगर तो फिर मेरे पास है ना एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम आपकी फीलिंग्स जोड़ देगा। फीलिंग्स जोड़ेगा, एसोसिएशन एरिया आपको बता देगा कि यार टीचर की आवाज़ है, टीचर सामने है, ये सारी सेंसेशन आपकी इंटरप्रेट हो चुकी है। एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, सेंसेशन इंटरप्रेट की, लिम्बिक सिस्टम ने फीलिंग्स भी एसोसिएट कर दी कि आपको डर भी डाल दिया, टीचर का खौफ भी डाल दिया। अब ये सारी मैसेज कहाँ पे जाएगा, प्री फ्रंटल एरिया पे। ये सारा मैसेज कहाँ जाएगा, प्री फ्रंटल एरिया पे। अब प्री फ्रंटल एरिया जो है वो फाइनल एग्जीक्यूशन करेगा। प्री फ्रंटल एरिया क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा कि अगर मैंने सप्लीमेंट्री को सप्लाई नहीं किया, सप्लीमेंट्री को ऑर्डर नहीं दिया कि तो मैंने पोस्चर मेंटेन नहीं करो तो फिर मेरे साथ जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। तो फिर प्री फ्रंटल एरिया क्या करेगा, सप्लीमेंट्री को मैसेज दे देगा कि तुम अब पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको तुम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू मैसेज भेज दो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इट वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ मोटर सिस्टम एक्टिवेट्स। ठीक, अब एक छोटी सी चीज़ रह गई, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइज, एक चीज़ बताना मेरी रह गई थी कि जो प्री मोटर एरिया जो है इसके अंदर भी हमारे पास स्पेसिफिक एरियाज हैं। इस प्री मोटर एरिया के अंदर भी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एरियाज हैं। सबसे पहले जो कि हमारे पास लेटरल फिशर, हमें पता है कि इस एरिया में क्या होता है, लेटरल फिशर होता है। ठीक है, तो जो बिल्कुल लेटरल फिशर की साइड पे होगा, जो बिल्कुल लेटरल फिशर की साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच, ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हैंड स्किल्ड एरिया।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि प्री मोटर एरिया भी समहाउ हैंड की स्किल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन वो सेकंड अटेम्प्ट में कंट्रोल करता है, हैंड स्किल एरिया। ठीक, उसके बाद थर्ड जो है, जो सबसे ऊपर होगा, वो हमारे पास होता है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया एक्चुअली याद रखना गाइस, विजुअल एरिया जो होता है, जो आपके पास विजुअल मोटर एरिया, विजुअल मोटर एरिया, हमारे पास दो विजुअल मोटर एरियाज होते हैं। हमारे पास कितने एरियाज होते हैं? दो विजुअल मोटर एरियाज होते हैं। एक जो कि मेजर होता है, वो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में होता है। वो हमारे पास कहाँ होता है? ऑक्सीपिटल लोब में, जो कि मेजर है। दूसरा, अच्छा, ऑक्सीपिटल लोब में जो हमारे पास विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, ऑक्सीपिटल लोब में जो हमारे पास विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, वो याद रखना गाइस कि वो विजुअल एसोसिएशन एरिया जो कि ऑक्सीपिटल लोब में होता है, वो हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट के लिए होता है। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट के लिए होता है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब के अंदर विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, वो हमारे पास आई की इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है। अब इसकी एग्जांपल, आप किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ते जाते हो, आप बुक पढ़ रहे हो, पढ़ते जाते हो, आपकी आई बॉल की मूवमेंट उस तरफ होती जाती है। लेट्स से कि आप यूँ रीड कर रहे हो, तो आपकी आई बॉल की मूवमेंट उन वर्ड्स को फॉलो करते करते वैसी होती जाती है। ये आपकी कहलाती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। लेकिन एक होती है वॉलेंट्री आई बॉल मूवमेंट। लेट्स से कि आप एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो, फिर जैसे जैसे ये मेरा पेन है, लेट्स से ये मेरा मार्कर है, मैं इसको देखते जा रहा हूँ, जैसे जैसे पेन को मैं मूव कर रहा हूँ, और उसी तरफ मेरी आई बॉल की मूवमेंट भी होगी। जिस तरीके से मैं इस पेन को मूव कर रहा हूँ, तो उसी तरफ मैं पेन को देखते देखते मेरी आई बॉल की मूवमेंट भी मूव होगी, नेक भी मेरी उसी तरफ मूव होगी। तो ये हमारे पास कहलाती है वॉलंटरी मूवमेंट। इसको हम कहते हैं सेकेडिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? सेकेड्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेड्स। ये हमारे पास क्या कहलाती है? सेकेड्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम आई की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेडिक मूवमेंट जो होती है, वो वॉलंटरी मूवमेंट होती है, जो कि हमारे पास कौन कंट्रोल कराता है? प्री मोटर का विजुअल एरिया। प्री मोटर का विजुअल एरिया जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेडिक मूवमेंट। वो क्या होती है कि जब आप पेन को वॉलंटरी तौर पे, जहाँ जहाँ पेन जा रहा है, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो हमारे पास कहलाती है सेकेडिक मूवमेंट्स। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ब्रोकास एरिया जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो, मतलब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट होगा डिस्कस करने के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच को। लेकिन आपको जनरल अभी इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच जो है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फॉर वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि ये हमारे पास किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? वर्ड फॉर्मेशन के लिए। वैसे हमारे पास वर्निकी एरिया एक और एक होता है, वर्निकीस एरिया। वर्निकीस एरिया, ठीक है, ये एक आज समझ लो कि एसोसिएशन एरिया में आता है। ये हमारे पास एसोसिएशन एरिया के अंदर आता है वर्निकी एरिया। वर्निकी एरिया क्या करता है? ये हमारे पास लेटर्स को सिलेक्ट करता है। जो आपके दिमाग में लेटर्स स्टोर्ड होते हैं, उनको सिलेक्ट करता है, और आपको सेंसेशन लेके, लाइक विजुअल सेंसेशन से, ठीक है, आपने जो चीज़ रीड की, आपने जैसे आपने देख के अल्फ़ाबेट्स पढ़ के जो आपने चीज़ रीड की, उसको इंटरप्रीट करता है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे आपने एक बुक पढ़ी, ABCD पढ़ी, बोला कुछ भी नहीं, आपने जुमला पढ़ा कि माय नेम इज़ अर्शियान मेमन। ठीक है, आपने ये जुमला पढ़ा है खाली रीड करके, बोल के नहीं, खाली रीड करके। तो जो विजुअल एरिया से विजुअल आपके पास मैसेज आया, विजुअल एरिया में मैसेज आ गया। देखिए, आपने सेंसेशन आई आपकी विजुअल एरिया में, सेंसेशन आपकी कहाँ पर आई? ऑक्सीपिटल लोब में, विजुअल एरिया में आपकी सेंसेशन आ गई विजुअल। तो गाइज, हम लोग वर्ड फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे ब्रोकास एरियाज के थ्रू, और वो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। तो ब्रोकास एरिया मैंने आपको बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पार्ट है किसका? प्री मोटर एरिया का। ठीक, अब होता क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक और एक एरिया होता है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एसोसिएशन एरिया। जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, एसोसिएशन एरियाज को डिस्कस करेंगे, तो एसोसिएशन एरिया में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वर्निकी एरिया। एसोसिएशन एरिया में क्या होता है? एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? वर्निकी एरिया। एसोसिएशन एरिया में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्निकीस एरिया। अब ये वर्निकीस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल वर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है, वर्ड इंटरप्रीट करने में। ठीक है, वर्ड इंटरप्रीट, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है,
तो ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब होता कैसे, लेट से कि आपने एक बुक रीड की, आपने एक बुक रीड की विजुअल एक्टिविटी के थ्रू आपने ये नाम पढ़ा। लेट से सपोज ये मैंने नाम लिखा हुआ है, मैंने बोला कुछ भी नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ें, बोलें कुछ भी नहीं। आपने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन आपने माइंड में रीड किया कि यार ये लिखा हुआ है माय नेम इज़ अर्शियान, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपने माइंड में रीड किया, ठीक है, आपने ये माइंड में रीड कर लिया। अब ये जो आपने विजुअल एक्टिविटी से इसको देखा है, अब मैसेज कहाँ जाता है विजुअल एक्टिविटी का, आपने ये याद रखना है, मैसेज जाता है ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास क्या होते हैं, विजुअल एसोसिएशन एरियाज होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में क्या होते हैं, विजुअल एसोसिएशन एरिया, वहाँ मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद हमारे पास अब ये मैसेज जो लिखा हुआ है माय नेम इज़ अर्शियान, आपने बोला नहीं है लेकिन आपने रीड कर लिया है, इसका जो आपने विजुअल एक्टिविटी के थ्रू आपने इसको जो रीड किया है, इसका मतलब क्या है, अब हमें इसका मतलब इंटरप्रीट करना है। मतलब इंटरप्रीट होता है, हमारे पास एक एसोसिएशन एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर गायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस। उसका कुछ पार्ट हमारे पास टेम्पोरल लोब में होता है, कुछ पैराइटल लोब में होता है, ठीक है। तो ये एंगुलर गायरस जो है, ये हमारे पास क्या करेगा, विजुअल एसोसिएशन एरिया मैसेज देगा किसको, एंगुलर गायरस को। एंगुलर गायरस जो है वो इस जो उसने विजुअल एक्टिविटी के थ्रू रीड किया है उसका मतलब इंटरप्रेट करेगा। जैसे कि ये जो लिखा हुआ था वो मैसेज कहाँ पर गया, मैसेज हमारे पास गया विजुअल एसोसिएशन एरिया पे, फिर मैसेज जाएगा एंगुलर गायरस पे। एंगुलर गायरस इसका मतलब इंटरप्रेट करेगा कि लिखा हुआ क्या है, माय नेम इज़ अर्शियान, अच्छा मेरा नाम अर्शियान है, ये इसने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद हमारे पास ये मैसेज भेजेगा किसको, वर्निकी को, कि यार तुम ये चीज़ स्टोर भी कर लो अपने पास, और इसका मतलब ये है। वर्निकी को मतलब पता पड़ जाएगा कि यार इसका मतलब क्या है। मैसेज भेज दिया किसने, एंगुलर गायरस ने वर्निकी को, कि लिखा हुआ है माय नेम इज़ अर्शियान, मेरा नाम अर्शियान है। अब वर्निकी ने बोला कि यार और है ना, आप अब प्रोनाउंस भी करना है। वर्निकी ने क्या कहा, मुझे प्रोनाउंस करना है ये चीज़। वर्निकी ने क्या कहा कि मुझे ये चीज़ प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। तो वर्निकी क्या करेगा कि लेटर्स को जो इसके पास, वर्निकी इसके पास, इसने जो अपने पास स्टोर्ड मेमोरी एरिया होगा, इसके पास जो स्टोर्ड एरिया होगा उसमें से लेटर्स को एक जगह कर देगा। माय का जो लेटर होगा उसको एक जगह कर देगा, नेम के लिए जो लेटर्स रिक्वायर होंगे उसको एक तरफ कर देगा। मतलब लेटर्स को अलाइन कर देगा। लेटर्स को क्या करेगा, वर्निकी अलाइन कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बुलवाना क्या है, मुझे बुलवाना है माय नेम इज़ अर्शियान। वर्निकी क्या बोलेगा, मुझे बुलवाना है माय नेम इज़ अर्शियान। तो उसके लिए वो वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को अलाइन कर देगा एक एक जगह पे। माय के अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ अलाइन कर देगा, नेम के एक तरफ अलाइन कर देगा। लेकिन ये खुद जो है, ये वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करवा सकता। ये वर्निकी जो है वो ये वर्ड्स बुलवा नहीं सकता। बुलवाने के लिए ये क्या करता है, बुलवाने के लिए ये हमारे पास मैसेज देता है ब्रोकाज एरिया को, कि यार ब्रोका मेरे भाई देख, मैंने ये चीज़ जो है, ये वर्ड जो है माय, मैंने इसके अल्फ़ाबेट्स एक तरफ कर दिए, नेम जो है मैंने इसका भी अल्फ़ाबेट्स एक तरफ कर दिए, अब तुम इस वर्ड को प्रोनाउंस करवाओ, इस वर्ड को बुलवाओ। तो ब्रोकास पर मैसेज देगा किसको, ब्रोका, चूंकि अब ये हमारे पास एक मोटर एरिया के अंदर है, ब्रोका क्या है, प्री मोटर एरिया के अंदर है, और ये खुद भी एक मोटर एरिया है। फिर ब्रोका मैसेज देगा किसको, प्राइमरी मोटर एरिया को। ब्रोका मैसेज किसको देगा, प्राइमरी मोटर एरिया को। फिर प्राइमरी मोटर एरिया से हमारे पास एना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू मैसेजेस जाएंगे, कहाँ पे मैसेज जाएगा हमारे पास, जो वोकलाइज एरिया होते हैं वोकलाइज एरिया हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स यूज होते हैं फॉर मतलब है ना वोकलाइजेशन। सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को मैसेज देगा, साथ साथ में लैरिंक्स के मसल्स को मैसेज जाएगा, टंग के मसल्स को मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने ये वर्ड बोलना है, ठीक है। तो अपनी मसल्स की मूवमेंट इस तरीके से करना कि हमारे पास माय प्रोनाउंस हो जाए, नेम प्रोनाउंस हो जाए, ठीक है। तो वर्निकी ने क्या किया, वर्निकी ने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को अलाइन कर दिया, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स की अलाइनमेंट किसने रिसीव की, ब्रोका ने। ब्रोका वर्ड फॉर्मेशन करवाता है, ब्रोका वर्ड्स को प्रोनाउंस करवाता है। अगर ब्रोका नहीं होगा तो आप कुछ बोल नहीं सकोगे, मतलब आप बड़े बड़े स्पीचेस नहीं बोल सकोगे। नेम एक बड़ा वर्ड है, आप नहीं बोल सकोगे। आई एम अ स्टूडेंट, ये आप नहीं बोल सकोगे। छोटे मोटी चीज़ें आप फिर भी बोल दोगे, छोटे मोटी चीज़ें वर्निकी डायरेक्टली मैसेज दे देगा प्राइमरी मोटर को, तो वो आप फिर भी बोल दोगे, जैसे आ, का, ना, मा।
अल्फ़ाबेटिक एक एक अल्फ़ाबेट की प्रोनाउंसिएशन आप कर दोगे, लेकिन वर्ड्स की बड़ी बड़ी स्पीचेस की आप फॉर्मेशन नहीं कर सकोगे। तो ब्रोकास क्या है, ये हमारे पास स्पीच एरिया कहलाता है। ठीक हो गया, चीज़ समझ में आ गई।